तो आज हम लोग इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम जानते हैं कि संख्या को अगर वास्तव रूप में देखा जाए तो दो भाग में बांट दिए हैं हम लोग, एक परिमेय और एक अपरिमेय। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। लेकिन आज हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में नहीं, हम सिर्फ आज इतना जानने की कोशिश करेंगे कि जब इसका दशमलव रूप जो होता है, जब हम इसका दशमलव रूप लिखेंगे तो किस रूप में होता है, और अपरिमेय संख्या के अगर दशमलव रूप लिखते हैं, दशमलव रूप लिखते हैं तो वो किस तरह के होता है। उसमें भी हमको अपरिमेय संख्या के दशमलव रूप नहीं पढ़ना है, हम परिमेय संख्या के दशमलव रूप में बात करेंगे। तो परिमेय संख्या के दशमलव रूप जो होता है वो दो प्रकार के होता है। परिमेय संख्या का दशमलव रूप दो प्रकार के, जो पहला होता है शांत आवर्ती और दूसरा होता है अशांत आवर्ती। शांत आवर्ती दूसरा अशांत आवर्ती, और अशांत आवर्ती को हम लोग अनवसानी आवर्ती भी बोलते हैं, अनवसानी आवर्ती भी बोलते हैं। परिमेय संख्या का जो दशमलव रूप होता है दो प्रकार के होता है, पहला शांत आवर्ती रूप और दूसरा अशांत आवर्ती रूप। अशांत को हम लोग अनवसानी भी बोलते हैं, अनवसानी आवर्ती। और जो अपरिमेय संख्या जो होता है, अपरिमेय संख्या के जो दशमलव रूप होता है वो होता है अनवसानी अनावर्ती, अनावर्ती। याद रखिए, संख्या जो होता है परिमेय और अपरिमेय दो। परिमेय संख्या के दशमलव रूप दो तरह के होता है, जो शांत आवर्ती और दूसरा अशांत आवर्ती, इसको अनवसानी आवर्ती बोलते हैं। और जो अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या के जो दशमलव रूप होता है वो होता है अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती। तो आज हम इस वीडियो में केवल हम इस पर बात करेंगे कि जो परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या मतलब जो P/Q के रूप में होता है, उसको हम कब शांत आवर्ती बोलेंगे और कब अशांत आवर्ती बोलेंगे। जो दो विधि से बताएंगे, एक जो तरीका होता है भाग विधि उससे, और एक आपको ट्रिक से बताएंगे। हम इसमें केवल यही हम लोग बात कर रहे हैं, अपरिमेय संख्या के बारे में हम बात नहीं करेंगे, बात करेंगे हम परिमेय संख्या के दशमलव रूप। तो आपको बता दें कि परिमेय संख्या का जो दशमलव रूप होता है वो दो तरह के होता है, पहला शांत, दूसरा अशांत। हम अशांत को हम लोग अभी बोलें कि अनवसानी आवर्ती भी बोलते हैं। तो अब रह गई बात कि हम आखिर किस तरह से जांच करें या कैसे देखें। तो आपको दो तरह से बताते हैं, शांत और अशांत बताने के दो तरीका है। एक आपको बता दे रहे हैं भाग विधि से, एक भाग विधि से बताते हैं, और दूसरा आपको ट्रिक से बताएंगे। तो ट्रिक से अभी नहीं, पहले हम भाग विधि से देख लेते हैं कि भाग विधि से हम कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे गौर करिए, हमारे आपको पता होगा कि जो परिमेय संख्या होता है, जो परिमेय संख्या होता है वो हमारा P/Q के रूप में होता है, और Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। मतलब परिमेय संख्या P/Q, यानी कि आपको क्वेश्चन जो होगा इस रूप में दिया होना चाहिए। जिसे मान लेते हैं कि मान के चलिए 1/2 हो, चाहे 5/2 हो, 1/3 हो, चाहे मान लीजिए कि 20/3 हो। तो ये सब जितना एक हम एग्जाम्पल के तौर पर लेके चल रहे हैं, तो ये सब जो है हम देख रहे हैं कि ये सब P/Q के रूप में है। तो आपका क्वेश्चन इसी तरह से दिया होगा, बटा के रूप में दिया रहेगा, और पूछेगा कि किसका दशमलव प्रतिशत शांत है या फिर अशांत है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि एक सिंपल सा इस जो भिन्न है इसको हम भाग देंगे। भाग कैसे दिया जाता है? तो भिन्न में जो ऊपर वाला होता है वो होता है हमारे पास अंश, और नीचे होता है हर। ऊपर का होता है
भिन्न में अंश होता है और नीचे होता है कुछ हर, यानी कि नोमिनेटर और डोमिनेटर। तो हम इसमें क्या करते हैं कि हर से भाग देते हैं किसमें, अंश में। हर से भाग देंगे अंश में। तो सिंपल सा है, ये जो पहला चलेंगे हम 2 से हम भाग देंगे 1 में। थोड़ा ध्यान में देखिएगा। तो 0 हम बैठाएंगे तो यहाँ 5 होगा, 2 5 10 कट गया। फिर अगला आप लेके चलते हैं 5/2 है, तो 2 से आप 5 को भाग दीजिएगा और यहाँ पर हो जाता है आपका 2 दूनी के 4 और 1। फिर यहाँ दशमलव के बैठाएंगे और यहाँ हो जाएगा, दशमलव में आपको लिखने तो आता ही होगा, 2 5 10, ये भी कट जाता है। 1/3 इस तरह की चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। 1/3 है तो हम 3 से भाग देंगे 1 में, तो 0 हुआ यहाँ, फिर 3 के 9 हुआ, फिर 1 बच गया, फिर दशमलव में बैठाएंगे तो 3 के 9 फिर जाएगा, फिर यहाँ रिपीट। यानी कि अब आप देख रहे हैं इसमें कि जो यहाँ हम 1 शुरुआत था, फिलहाल शेषफल वहीं से स्टार्ट हो गया। जो हम संख्या लिए थे 1, हम कितना संख्या लिए थे, हम 1 से भाग दे रहे थे, तो हम स्टार्ट किए थे 1 से और दशमलव बैठाने के चलते हम यहाँ 0 लेके शुरुआत किए। यानी कि हम जो संख्या लिए थे वो यहीं से क्या होने लगा, दोबारा आने लगा। तो हम इसको बोलते हैं पुनरावृत्ति। क्या बोलते हैं, पुनरावृत्ति। तो हम इसको बोलेंगे पुनरावृत्ति। तो यहाँ से जो हुआ हमारे पास संख्या की क्या होने लगी, पुनरावृत्ति। यहाँ से नहीं, क्यों, क्योंकि जो हम शुरुआत किए वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। अगला में अगर आप देखिए 20 को, यानी कि 20 को अगर आप भाग देते हैं 3 से, तो 3 6 के 18 होता है और 2 बचेगा, फिर दशमलव यहाँ पर 0, फिर 3 6 के 18, फिर 2। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ हम 20 लेके चले थे, यहाँ भी 20 दशमलव बैठाने के बाद आया था, लेकिन यहाँ पर क्या आया है 20 हम संख्या को शुरुआत करके लेके चले थे, जबकि यहाँ पर हमारा शेषफल बचल था कितना, 2। तो यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। कहाँ से होना शुरू हुआ, तो यहाँ शेषफल 2 था और फिर आ गया शेषफल यहाँ पर 2। तो यहाँ से हमारा जो हुआ क्या हुआ, अंकों की पुनरावृत्ति हुआ। अब गौर करिए कि हम यहाँ 20 लेके चले थे और यहाँ पर जो है हमारा शेषफल 2 बचल था, 20 नहीं बचा था। इसलिए अब जब 2 बचा तो हम जब आगे अगला स्टेप को लेके चलें तो हमारा फिर शेषफल बच गया 2, यानी कि यहाँ पर हमारा अंकों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। और फिर हम इसको आगे की लेकर के हम चलेंगे तो फिर इसी तरह से आने लगेगा। तो आप इस 4 को की एग्जाम्पल में आप क्या देख रहे हैं, यही देख रहे हैं कि हमारे पास जो 2 भिन्न था, जो 2 परिमेय संख्या था, ये एक दशमलव संख्या के बाद निश्चित संख्या, मतलब 1 या 2 के बाद जाने के बाद इसका शेषफल क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, मतलब ये पूरा कट जा रहा है। तो हम जब ये देखेंगे कि अगर हम कोई परिमेय संख्या को इस तरह से भाग दें और वह एक भागफल में एक निश्चित संख्या के बाद जाए और निश्चित संख्या जाने के बाद ये पूर्णतः कट जाता है, तो वैसे संख्या को हम लोग बोलते हैं, परिमेय संख्या को, यह परिमेय संख्या शांतावर्ती है। अगर भाग देते हैं, अभी जो नहीं कि 1 ही 2 3 आगे जा सकते हैं, यानी कि कब तक हम इसको भी भाग देंगे, जब तक शेषफल शायद 1 ही ना मिले, या फिर जब तक भाग देंगे जब तक कि उसमें शेषफल कट ना जाए, यानी कि जब तक शेषफल 0 मिले या फिर शेषफल वही अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, तब तक हम इस तरह के परिमेय संख्या को भाग देते रहेंगे। गौर कीजिए हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हम आखिर भाग कब तक देते रहेंगे, तो हम भाग तब तक देते रहेंगे जब शेषफल या तो 0 ना मिल जाए या तो फिर इस तरह से शेषफल दोबारा वही ना मिल जाए जो पहले आया था। तो अगर पूर्णतः कट जाता है, यानी कि शेषफल 0 आ जाता है, तो आपका वह परिमेय संख्या जो होगा वो शांत होगा। तो आप देख सकते हैं कि 1/2 जो था 0.5 था, 5/2 जो था 2.5 है, और यहाँ जो है निश्चित संख्या के बाद ही कट जा रहा है। तो हम इस परिमेय संख्या को हम बोलेंगे कि कौन सा आवर्ती है, शांतावर्ती है। और इसमें अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपका जो आता है 0.3333 आते रह रहा है, यानी कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। जब एक ही रूप आने लगता है तो 0.3 पर रेकरिंग हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि रेकरिंग ये बताता है कि भाई यही चीज़ बार बार पुनरावृत्ति होते रहेगा, बार बार आते रहेगा। इसको इस दंड का मतलब यही होता है। इसका हुआ 6.666। तो आपको बता दें कि हाई 6 बार बार नहीं रिपीट हो रहा था, आपका हाई 6 बार बार रिपीट हो रहा था, तो इसलिए आप इसको लिख सकते हैं 6.6 पर रेकरिंग यहाँ पर।
तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो चीज़ बार बार रिपीट होते रहे, तो यहाँ पर हमारा इस बार रिपीट हो रहा है, यानी कि पुनरावृत्ति हो रहा है, इसलिए ई हमारा हो जाएगा अशांत, यानी कि अनौसानी आवर्ती। तो आपको ध्यान से एक बार फिर से बता दें कि अगर भाग देते हैं, भाग में अगर दशमलव रूप देते समय एक निश्चित संख्या के बाद अगर वह पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वो होगा शांत, और अगर आप भाग देते हैं और शेषफल या फिर कहीं वही संख्या दोबारा शेषफल के रूप में बच जाता है तो वह होता है हमारे पास अशांत आवर्ती। चलते हैं अब ट्रिक से। तो ट्रिक से आपको जो है परिमेय संख्या के जो रूप है उसको देखने के लिए क्या करना होगा, परिमेय संख्या के रूप आपको बता दें कि वही होता है कौन कौन, एक शांत और एक अशांत। अशांत को हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि अनौसानी आवर्ती भी बोलते हैं। तो ट्रिक से आपको क्या करना होगा, आपको एक रूप बताते हैं कि ऊपर जो होता है हमारे पास जो परिमेय संख्या जो होगा, जो परिमेय संख्या जो होगा ऊपर हमारे पास होगा अंश और नीचे हमारा होता है हर। ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर। तो हम क्या करेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। फिलहाल बता दें कि अगर ऊपर कटने वाला हो, जिसे मान लेते हैं कि अगर कभी हमारे पास 5/25 हो तो हम इसको पहले कटा सकते हैं, उसके बाद हम गुणनखंड करना स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल अभी देखिए कि किस रूप में होना चाहिए। तो जब हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और यदि हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड में यदि केवल 2 आता है, यदि केवल 2 या केवल का आता है केवल 5 या 2 और 5 है, किसका, हर का, हमको अंश बटा हर के रूप में दिया हुआ रहेगा। यानी कि परिमेय संख्या, उस परिमेय संख्या के जब भी हम दशमलव रूप देखना चाहें कि वह शांत है कि अशांत है, तो ट्रिक से हम क्या करेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और हर का अभाज्य गुणनखंड में क्या देखना होगा कि देखेंगे कि उसमें 2 है, केवल 2 है, या केवल 5 है, या 2 और 5 है। केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 रहेगा, तभी उसका दशमलव रूप जो होता है वो शांत होता है। शांत या अशांत होने के लिए आपको हर का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, और यदि अगर हर का अभाज्य गुणनखंड में केवल का आ जाता है 2 आ जाए, या फिर केवल का आ जाता है 5 आ जाता है, या फिर 2 और 5, चाहे कितना हो, 2 और कितना हो, 5 हो, लेकिन दूसरा चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर इतना चीज़ होता है तो वह क्या होता है, शांत होता है। अगर हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अगर हर का अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आए या फिर केवल 5 आए या 2 और 5 ही आए, तो उसका दशमलव प्रसार होता है शांत। और यदि हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त आ जाए, याद रखिए, यदि हर का अभाज्य गुणनखंड अगर हम करते हैं, अभाज्य गुणनखंड में यदि हर का अभाज्य गुणनखंड में कुछ 2 और 5 के अतिरिक्त, 2 और 5 के अतिरिक्त, यदि हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त आए, कोई संख्या, अतिरिक्त कोई संख्या है, कुछ अतिरिक्त कोई संख्या आए, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। हाँ, क्या होगा, अशांत होगा। यानी कि आपको ध्यान में रखना है कि अगर हमारा शांत होना है तो शांत में उसका हर का अभाज्य गुणनखंड में क्या होना चाहिए, या तो केवल 2 या तो केवल 5 या 2 और 5 दोनों हो। दूसरा कोई संख्या, मतलब अगर मान लीजिए कि 2 गुने करते करते 7 आ जाएगा, तो ये नहीं, केवल 2 हो या फिर केवल 5 हो या फिर केवल उसमें 2 और 5 ही हो तो होता है शांत। और अगर
2 गुने 2 गुने करते करते वो कोई संख्या 3 आ जाता है। मान लीजिए 5 गुने करते करते कोई संख्या 7 आ जाता है, या फिर 2 गुने 5 गुने हो और उसमें कोई संख्या मान लीजिए कि 11 संख्या आ जाता है, 11 आ जाता है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, अशांत होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना होगा। तो शांत होने के लिए हर का अभाज्य गुणनखंड हर में या तो फिर होना चाहिए 2 गुने 2 गुने 2, या फिर होना चाहिए 5 गुने 5 गुने 5, या फिर 2 और 5, ठीक। और अगर इतना के साथ अतिरिक्त आ जाता है, अतिरिक्त हो तो वह परिमेय संख्या क्या हो जाता है, अशांत होता है। इसका एग्जाम्पल चलते हैं हम। जैसे अगर हम यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 7/25 है, 7/25 है, तो ये तो कटेगा भी नहीं, कटता है तो पहले हम कटा देंगे, लेकिन कटेगा भी नहीं। तो 7/25 में हम किसका हम देखेंगे, हर का, किसका देखेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। तो हर का अभाज्य गुणनखंड हमारे पास 25 होता है। 25 के अगर गुणनखंड करते हैं तो आता है 5 गुने 5। आप देख सकते हैं कि इसमें केवल और केवल क्या दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है। तो जब 5 है तो इसका दशमलव रूप हमारा क्या हो सकता है, शांत। या फिर 2 और 5 ही आए तो उसका दशमलव प्रसार होगा शांत। और अगर मान लीजिए कि कतनो 2 आए और एगो कोई भी संख्या आ जाता है 3, कतनो 2 आए गुणनखंड में एगो संख्या आ जाता है 7, यानी कि 2 और 5 के अतिरिक्त आ जाता है। मान लीजिए कि कोई भी 5 हो, कितना हो, 5 हो, एगो भिन्न संख्या आ जाता है, मान लीजिए कि 11 या फिर गुने 13, या फिर 2 ही 5 हो, मान लीजिए बहुत सारा 2 5 हो, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास आ जाता है, एक भी अगर 3 आ जाता है, या एक भी 7 आ जाता है, एक भी अगर 13 आ जाता है, तो इस तरह के जो हमारा जो परिमेय संख्या होगा वो हो जाएगा अशांत। तो एग्जाम्पल के तरफ अगर हम देखें तो मान लीजिए कि सबसे पहले 7/25 है। आप 7/25 को कटाने की कोशिश करें तो कटाइए, नहीं कटता है तो आप क्या करिए कि डायरेक्ट हर के पास जाइए, और हर का अगर आप गुणनखंड देखिए तो आता है 5 गुने 5, यानी कि हर का अभाज्य गुणनखंड में केवल का है 5 है, इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो हो जाएगा हमारे पास शांत। उसी तरह से मान लीजिए कि हमारे पास 8/16 है, तो हम चाहें तो हम इसको पहले चाहे मान लीजिए कम ही ले लेते हैं, 4/16 लेते हैं। तो हम पहले इसको कोशिश करेंगे कटाने के, कटता है तो कटा देते हैं यहीं पर, तो ये कट जाता है तो हो जाता है 1/4। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो 4 के गुणनखंड आप करके देखिए तो आता है 2 गुने 2, तो यहाँ भी केवल और केवल का है 2 है। तो जबकि हम बोले हैं कि या तो केवल 2 या तो केवल 5 या फिर 2 5, तो इस तरह से इसका दशमलव प्रसार का हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप लेना चाहते हैं, मान लीजिए ऊपर इतना है 133 बटा में, मान ले लीजिए कि आप नीचे ले लेते हैं 25 नहीं, अगर आप चाहें तो आप इसको 50 ले सकते हैं। और इसको बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, तो आप ही कटेगा नहीं, तो सिंपल सा केवल आप 50 का गुणनखंड करें, 50 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 5 गुने 5। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसमें हमारा जो है 2 है और 5 ही है, तो इसका भी दशमलव प्रसार हो जाएगा कुछ शांत, यानी कि केवल और केवल हर का गुणनखंड कीजिए और देखिए कि 2 और 5 है कि नहीं। अगर 2 और 5 है तो शांत, और नहीं है तो अशांत। अगले एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम यहाँ ले लेते हैं 127 और बटा में मान के चलिए हम ले लेते हैं 30 ले लेते हैं। तो अगर आप 30 के गुणनखंड करके देखें तो आपका होगा 2 गुने 3 गुने 5। तो आप यहाँ का देख रहे हैं कि 2 और 5 तो हैं ही, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा का आ गया 3, जबकि नहीं चाहिए था। यानी कि अगर 2 और 5 के बाद अगर कोई भी एक संख्या आ जाता है, मतलब 2 और 5 को छोड़ करके कोई भी एक अतिरिक्त संख्या आ जाएगा, तो उसका दशमलव प्रसार का हो जाएगा अशांत। तो आप समझ सकते हैं कि आपको जो है परिमेय संख्या का जो दशमलव रूप है 2 तरह से आपको बताएं, एक ट्रिक से भी बताएं, ये आपका ट्रिक से हो जाता है, और एक जो भाग विधि से है। अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद।